नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे राहु केतु के महापरिवर्तन की। महापरिवर्तन इसलिए कि जिस तरह से देवों में देव महादेव, उसी तरह से जो भी गोचर होते हैं उसमें शनि का गोचर सबसे महत्वपूर्ण, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है, जो गोचर का परिवर्तन है, जो इफेक्ट डालता है हमारे जीवन पर, वो है राहु केतु का राशि परिवर्तन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है जो कि अगले 1.5 साल तक रहेगा। राहु अगले 1.5 साल तक वृषभ राशि में रहेंगे। 2022 के अप्रैल तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे। इस बीच वो 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहला मृगशिरा, जिसमें वो हैं, चूंकि मृगशिरा जो नक्षत्र है वो मिथुन और वृषभ के बीच में है। 2 चरण उसके मिथुन में रहते हैं, 2 चरण उसके वृषभ में रहते हैं। तो 2 चरण उनके बचे हुए हैं, जो कि राहु जो हैं जनवरी तक क्लियर कर लेंगे। इस सितंबर से 23 सितंबर से जनवरी तक। फिर जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक राहु रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, जो ब्रह्मा जी से रिलेटेड है। और उसके बाद 2021 के सितंबर से 2022 के अप्रैल तक कृतिका, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जो कि क्रिटिसाइजिंग को दिखाता है, जो कि फॉल्ट फाइंडिंग को दिखाता है, जो कि कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है उसको दिखाता है, बहुत ही हाई पोस्ट को दिखाता भी है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। उसमें रहेंगे राहु। चूँकि सूर्य का नक्षत्र है तो उसमें राहु बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल तो फील नहीं करते हैं, पर फिलहाल हम नक्षत्र विज्ञान पे नहीं और राशि के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये गोचर। तो चंद्रमा से या लग्न से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में राहु शुभ फल देते हैं, ऐसा हमारे क्लासिक्स कहते हैं और ऐसा हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं। वो एक तरह सही भी है। राहु जिस भी भाव से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें में होते हैं उस भाव का शुभ फल देते हैं। पच्चू की लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जब वो इनसे 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें में होते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। बात सही है। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो लग्न से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें नहीं है तो बाकी वो सारे घरों का अशुभ फल देंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर भी जिस भी घर से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें में है उसका शुभ फल देंगे, और खासा बुरा फल या अशुभ फल उस घर का देते हैं जिससे वो 12 में होते हैं या जिससे वो अष्टम होते हैं। इसी कारण कुछ लोग राहु का अष्टम में गोचर अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि लग्न से अष्टम आ गया और लग्न से अष्टम हो गया और नवम से भाग्य भाव से 12वां हो गया। इस वजह से इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। पर इसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें, बहुत सारी अच्छाई है, जैसे कि आपको हाई पोस्ट हो सकती है, आपका प्रमोशन मिल सकता हो सकता है, आपको जो अगर नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिल सकती है, धन के नए सोर्स बन सकते हैं। और आज के ज़माने में तो पैसा, धन, उच्च पद ये सबसे महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी आ सकती है, करोड़पति बनने तक के अगर दूसरी दशा महादशा अच्छी हैं तो चांस हो सकते हैं। राहु मिनिमम धन देना तो चाहते हैं, पर कुछ ऐसा भी है जिसका ख्याल रखना है। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि वो नेगेटिव है। एक तो आपकी, अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी कंटक शनि कही है, ढैया चली हुई है, 4th भाव में शनि है, तो उसकी वजह से अपने स्थानांतरण, नौकरी का जाना, गुरु से, पिता से और सीनियर से ना बनना, घर में शांति का ना होना, ये सब बातें हो सकती हैं। इससे पहले कि हम उस पर बढ़ें कि क्या रिजल्ट है, हम थोड़ी सी राहु की बात कर लेते हैं कि राहु भाई है क्या। देखिए, राहु की जो जन्म आता है वो समुद्र मंथन के बाद आता है। ये तब की कहानी है जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल कर आता है और राक्षस लोग उसको लेके भाग जाते हैं। राक्षस लोग भाग जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। वो शक्तिशाली होते हैं देवताओं से, देवता उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, तो देवता पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रार्थना करते हैं। एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, पर इसका जो सेंस है वो बहुत रियल है। तो इसका जो मतलब है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्त्री
स्त्री नहीं, देवी का रूप धारण करते हैं, जो बहुत ही प्यारा बोलती है, बहुत ही प्यारा चलती है, बहुत ही प्यारा दिखती है, उसकी ऑरा बहुत ही आकर्षित है। तो ऐसी मोहिनी को देखकर जो राक्षस लोग हैं वो अपनी जिद छोड़ देते हैं, जो कि उसको लेके भाग गए थे, और मोहिनी की बात मान लेते हैं कि भाई जैसे मोहिनी पिलाएंगी वैसे ही हम पिएंगे। तो मोहिनी बोलती है कि भाई जो देवता लोग हैं वो एक तरफ बैठ जाइए और जो असुर हैं वो एक तरफ बैठ जाइए, मैं सभी को पिलाऊंगी। बैठ जाते हैं आराम से, क्योंकि मोहिनी पर उनको भरोसा होता है, भरोसा आ जाता है उनको। पर मोहिनी क्या करती हैं, एक एक करके सिर्फ देवता को ही पिलाती हैं, पहले देवता को, दूसरे को, तीसरे को। ऐसे में राक्षसों में बैठा हुआ स्वरभानु वो कहता, भैया आज अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मूर्ख ना बन जाएं, ऐसा ना हो जाए कि सारा का सारा अमृत देव लोग ही पी जाएं और हमारे लिए कुछ बचे ही नहीं। तो फिर वो सोचता है मतलब क्या करें, नियम तोड़ता है, क्योंकि उससे कहा गया था कि बैठिए सबको मिलेगा। वो नहीं मानता इस बात को, वो अपना दिमाग लड़ाता है, एक युक्ति सोचता है, बहुत खतरनाक बढ़िया युक्ति। इस तरह से भेष बदलता है कि देवताओं में बैठ जाता है, कुछ बातें भी की होंगी, तो इतना डिप्लोमेटिक कि कोई उसे पहचान नहीं पाया, इतने बड़े बड़े देवता थे, कोई उसे पहचान नहीं पाया, जब तक कि पहचाना तो देर हो चुकी थी। मतलब वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था, अमृत उसके गले में जा चुका था। इसी वजह से सुदर्शन चक्र के कटने के बाद भी जो मोहिनी थी वो विष्णु की अवतार थी, तो जब सूर्य और चंद्र ने बताया कि ये राहु है, तो मोहिनी जो है विष्णु अवतार में आ गई और अपने सुदर्शन से स्वरभानु का धड़ और सर अलग कर दिया। जो सर वाला भाव है वो राहु बन गया और जो धड़ वाला भाव है वो केतु बन गया। पर चूंकि अमृत जा चुका था और ईश्वर की कृपा से ही आया था, ईश्वर के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि राहु केतु को अमर होना था, उनको देवों में स्थान मिलना था, इसीलिए उनको राक्षस कहते हैं, पर राहु देव भी कहते हैं और केतु देव भी कहते हैं, और उनकी बाकायदा प्रार्थना और पूजा की जाती है। तो बहुत ही महान है राहु और केतु। तो इस कहानी से आपको बहुत सारे गुण मिलेंगे जो कि अलग से याद करते हैं लोग, पर इस कहानी से समझ में आ जाएगा कि एक तो लॉ तोड़ते हैं, मर्यादा का पालन नहीं करते। मोहिनी ने कहा था कि ऐसे है, मैं सबको पिलाऊंगी, पर उसने मर्यादा का पालन नहीं किया। दूसरा, राहु में टेम्पटेशन ज़्यादा होती है, टेम्पटेशन, कामुकता, लालच, लोभ, और दिमाग काफ़ी उनका, जिसमें राहु जो है दिमाग काफ़ी तेज करते हैं। उसने एक युक्ति बनाई और अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छा षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा षड्यंत्र रचा कि देवता भी पहचान नहीं पाए। तो यहाँ निकल के आता है कि व्यक्ति में डिप्लोमेटिक बनाते हैं, षड्यंत्र रचने की क्षमता लाते हैं, भेष बदलने की क्षमता लाते हैं। अब ये भेष बदलना सिर्फ ऊपर वाला भेष नहीं है, मतलब अपनी भावनाओं को छिपा लेना, बाहर से कुछ और व्यक्त करना, किसी को पता ना लगने देना, एक अच्छा जासूस, एक अच्छा डिटेक्टिव, एक अच्छा स्मगलर और एक अच्छा पॉलिटिशियन राहु बनाते हैं। इतना ही नहीं, एक अच्छा आर्मी मैन, एक अच्छा पुलिसमैन, एक अच्छा जो जर्नल भी राहु बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटी सिर्फ पूरी चीज़ के लिए चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि कोई विमान है जिसको हाईजैक कर लिया गया है, वहाँ टेररिस्ट वगैरह हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम इनको तभी छोड़ेंगे यात्रियों को, हमें ये जो टेररिस्ट हैं इनको छोड़ो और इतना पैसा दो, ये दो। तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो उससे भी बड़ी चाल चले, जो उसका भी मतलब बाप हो, जो खतरों का खिलाड़ी हो। तो राहु तो खतरों के खिलाड़ी हैं ही, तो इसको नेगेटिव ना लें। राहु की जो क्वालिटी है उसका उपयोग पॉजिटिविटी के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छे लक्ष्य पाने के लिए किया जा सकता है। तो राहु अपने आप में न्यूट्रल हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं। कैसे आप उसका यूज करते हैं ये तो बस आपको एक योग्यता देते हैं कि व्यक्ति इस तरह से सोच सकता है, युक्ति लगा सकता है, एक षड्यंत्र बना सकता है, एक प्लानिंग बना सकता है जिसके थ्रू कुछ अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए। इसी वजह से अच्छे लोग भी राहु से निकल के आए हैं और बुरे लोग भी राहु से आए हैं। ड्रग्स को दिखाता है, जहर को दिखाता है, और कह सकते हैं अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, इन सब को राहु दिखाते हैं। केतु मोक्ष को दिखाते हैं, कंप्यूटर स्पार्ट को दिखाते हैं,
केतु एडिक्शन को भी दिखाते हैं, राहु भी एडिक्शन को दिखाते हैं। केतु अपने अंदर ले जाते हैं, राहु बाहर ले जाते हैं, राहु बाहर ले जाते हैं। राहु का मानना है कि भैया जिंदगी में कुछ बनना है, प्राप्त करना है, बहुत ऊपर जाना है, और उसके लिए किसी नियम को पालने की ज़रूरत नहीं है, नियम को मानने की ज़रूरत नहीं है। नियम जो हैं वो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। राहु साइंटिस्ट है, वो किसी को मानता नहीं है। वो कहता है जो सॉलिड है, जो आप कह रहे हैं सॉलिड है या नहीं है, मुझे खुद देखना है। हो सकता है ना हो सकता है आप गलत कह रहे हो, तो वो नियमों को तोड़ता है, अपने आप चेक करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और वास्तविकता यही है कि शुरू में लोग मानते थे ये सॉलिड है, फिर बाद में पता लगा एटम ही पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है, जो हमें सॉलिड दिखता है वो भी खाली है। तो ये राहु है जो शोध कराता है, जो साइंटिस्ट है, जो नई नई चीज़ें निकालता है। ये नए नए तरह के जहाज, एरोप्लेन, वाईफाई, ये जितना भी कॉम्प्लिकेशन, नई नई चीज़ें, नए नए कह सकते हैं प्ले स्टोर जैसे होता है, अब नई नई तरह के टेलीफोन आ रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं, कितने बड़े बड़े हथियार बन गए हैं, नई नई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, जो भयानक भी हैं। पर जिस तरह से साइंस बढ़ता जा रहा है हर तरह, तो साइंस और शोध के लिए राहु और केतु बहुत जिम्मेदार हैं। इसीलिए अब जो केतु आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, तो वो अच्छा है एक तरह से, क्योंकि ये वृश्चिक जो साइन है वो मौत का भी है, आयु का भी है, हीलिंग का भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, अकल्ट का भी है, वैक्सीन वगैरह रिसर्च का भी है। तो कुछ नई चीज़ें निकल कर आएंगी जिससे हमें कोरोना के उसमें लाभ मिलेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था, तभी मैंने कहा भी था कि करीब 20 नवंबर तक का भी टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद मैंने कोई इस पर वीडियो नहीं बनाया। तो हम राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु धोखेबाज भी हैं, धोखा दिया ना, कहा कुछ था किया कुछ, षड्यंत्रकारी भी हैं, षड्यंत्र रचने की क्षमता भी देते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ। राहु धुआं है जो रियलिटी नहीं है, जो बन गए, बन तो देवता गए और थे राक्षस, वो भी हैं। अभी राहु केतु दोनों ही थे, पर मेनली राहु के हैं ये। केतु भी थोड़ा सा मोक्ष की तरफ, केतु का एरिया थोड़ा अंदर की तरफ ले जाते हैं, राहु बाहर ले जाते हैं। राहु का मानना है कि भाई जिस तरह जहाज हुआ, पानी का जहाज बंदरगाह में सबसे सेफ होता है, पर उसकी जो जिंदगी है वो इसलिए बना नहीं होता कि वो बंदरगाह में खड़ा हुआ रहे, वो बना होता है ताकि वो तैरे, लहरों को छुए। अब वहाँ डूब जाए तो डूब जाए, रिस्क लो, आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये राहु की थ्योरी होती है। केतु की थ्योरी भी इससे कम नहीं है। केतु की थ्योरी की पर डायरेक्शन दूसरी है। वो सीधा कहता है कि अब भाई रिस्क लो, आगे बढ़ो, शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बनो, ये करो वो करो, इन द एंड मरना है, उसके बाद मोक्ष ना मिले तो फिर से ये। तो क्यों इसके चक्कर में पड़ना, सीधा क्यों ना मोक्ष की तरफ बढ़ा जाए, सीधा क्यों ना इन सबको छोड़ दिया जाए, क्यों ना बहुत ही अखंड तपस्या की जाए, कुछ अकल्ट में डूबा जाए, कुछ ऐसी चीज़ें है जो इस सब के परे है, क्यों ना सीधा उसको जाना जाए जो हमारा लक्ष्य है। तो केतु का भी पाथ जो है बड़ा कठिन है, बस अंतर ये है कि राहु बाहर की तरफ ले जाते हैं, मटेरियल अचीवमेंट की तरफ ले जाते हैं, और इन द एंड आपको ईश्वर की तरफ ही लाते हैं, और केतु डायरेक्टली उधर ले जाना चाहते हैं। यही अंतर है। दोनों बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह भी हैं, ऐसा नहीं है कि अशुभ हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं या बहुत महान लोग हुए हैं, उसमें केतु का राहु का बहुत हाथ रहा है। ये सीधे सीधे कुंडलिनी एनर्जी को दिखाते हैं। हमारे अंदर जो आत्म साक्षात्कार की शक्ति है, शक्ति स्वरूपा माता जो हमारे अंदर वास करती हैं, सीधा सीधा उनको दिखाते हैं। इसीलिए राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा भी होती है। ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती। राहु कैसे भी हो, वन दुर्गा का पाठ, ये सब होता है। तो राहु को कमांड में करने की कह सकते हैं सबसे अच्छी रेमेडियों में से यही एक जादुई रेमेडी कह दीजिए, महाशक्तिशाली रेमेडी कीजिए, वो यही है जो रियली में काम करती है। बाकी तो अब बहुत सारी रेमेडियाँ आ रही हैं, लौंग की भी और बैंगन की भी और नमक की भी, तो वो आप कर करके देखी होंगी आपने। खैर फिलहाल हम बात करेंगे आपकी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली में राहु अष्टम में है। तो आपने अगर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो कहीं थोड़ा सा ये तो आया होगा, थोड़ा सा डर सा
अगर आपने सुना होगा तो बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, और क्लासिक्स में लिखा भी अच्छा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन भावों के लिए अच्छा है। दसम भाव के लिए अच्छा है, पोस्ट के लिए अच्छा है, पोजीशन के लिए अच्छा है, नई नौकरी मिलने के लिए अच्छा है, यश मिलने के लिए अच्छा है। और क्या चाहिए, नई जगह आपका पोस्टिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको जॉब नहीं मिली है तो जॉब मिल सकती है, बॉस आपको कहीं से पैसा आ सकता है, पैसे का नया सोर्स बन सकता है, दोस्तों यारों बड़े भाइयों से सहायता मिल सकती है। और क्या चाहिए, इस कलयुग में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई आपको यश मिल सकता है, फेम मिल सकता है, पैसा आ सकता है, ये सब हो सकता है। हालांकि शनि की ढैया या कंटक शनि चला हुआ है तो मन में दुविधा रहेगी, दुख रहेगा, मुश्किलें रहेंगी, पर इस सब के बावजूद राहु इस चीज़ में सहायता देने आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप दसम भाव से गिनते हैं तो राहु 11 में है, और 11वें भाव से गिनते हैं तो राहु दसम है, और राहु जिस भी भाव से तीसरे छठे 10वें 11 में होते हैं उसका शुभ फल देते हैं। इसके साथ साथ छठे भाव से 11 में, छठे भाव से तीसरे हैं तो रोग ऋण शत्रु, मतलब अगर आपको कोई बीमारी थी तो वो दूर हो जाएगी, अगर नहीं थी तो होगी नहीं, ऋण आपने ले रखा तो उतर जाएगा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल सकता है और उससे आपको फायदा भी हो सकता है। शत्रु, किसी से झड़ाई लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ होता है तो उसमें आप जीत सकते हैं। कंपटीशन की आपको तैयारी कर रहे हैं, किसी से आपकी है कंपटीशन है किसी भी चीज़ का, तो अपने कंपटीटर से आप आगे निकल सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो राहु इस बदलाव में ला रहे हैं। अगर ऐसे में आपके जन्म का राहु भी बहुत अच्छा है और उसकी दशा महादशा चल रही है तो ये जो राहु का गोचर नवम भाव में होकर भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर जन्म का राहु वीक है, कमज़ोर है, और या फिर किसी ऐसे बुरे ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो उस केस में नहीं कर पाएगा, उस केस में थोड़े सी कम तब सोचने वाली बात है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा अगर हम तीसरे भाव से देखें जो पराक्रम का भाव है तो छठे हैं, मतलब आप जितना पराक्रम करेंगे उतना लाभ होगा, जितनी मेहनत करेंगे, जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितना अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितने अपनी इच्छा शक्ति का यूज करेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अपना प्लान निर्धारित करेंगे और बिना इधर उधर देखे उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। छोटे भाइयों से पड़ोसियों से भी आपको सहायता मिल सकती है या उनसे कोई किसी भी तरह का सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, इतना सब अच्छा होने के बाद भी फिर इसको बुरा क्यों कहा गया? कुछ ना कुछ तो बात होगी। हाँ जी, बिल्कुल है। ये राहु जो है नवम भाव से 12 में है, भाग्य से 12 में है, तो कुछ ना कुछ दुर्भाग्य कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो जरूर होगी जो बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, पर उसका ज़्यादा रोल सेहत से है, स्वास्थ्य से है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, इंटेलिजेंट से, बुद्धि से है। आप खुद ही कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिसकी वजह से पैसे की हानि हो जाए, कुछ ऐसा। हेल्थ का ज़्यादा है, पर नॉर्मली जो लोग जो रहते हैं, जो फोकस होता है वो तो तरक्की को लेकर होता है, पैसे को लेकर होता है, काम को लेकर होता है, धन को लेकर होता है, तो उसके लिए अच्छा गोचर है, बधाई हो आपको। हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जिससे आपके बॉस नाराज हो जाएं, आपके घर वाले नाराज हो जाएं, आपके घर में कुछ छिटपुट घटनाएं हो जाएं। घटना का मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए थोड़ा बहुत, ये संभावना है क्योंकि केतु दूसरे भाव में है। तो धन आएगा तो जरूर, पर बचेगा ज़्यादा नहीं। हो सकता है किसी की परिवार में तबीयत खराब हो तो उस पर खर्च हो जाए, या किसी कारण से आपने कर्ज पहले ले रखा हो तो जो आए तो उस पर उतारने में चला जाए, इस तरह का है। पर अगर आप यहाँ से एक रास्ता भी निकलता है, अगर आप पराक्रम करेंगे और आप डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपका लाभ भी होगा। बहुत ज़्यादा बचाने के चक्कर में ना रहकर जो भी आए उसको इन्वेस्ट करें और अपने काम में लगाएं और मेहनत करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, तो ये राहु आपको अच्छा फल देगा। इसके साथ साथ ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपको बता चुका हूँ माता दुर्गा का। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा माता का जो है सप्तशती जो है उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है राहु केतु के बारे में, कि राहु केतु के बारे में लिखा हुआ है कि मतलब स्पेशली उनके लिए ही है। इसके अलावा भैरव जी की पूजा मानी जाती है,
भैरव जी की पूजा और महादेव की पूजा। ऑफ कोर्स महादेव तो हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनके गले में जो साप सर्प होता है और राहु केतु सर्प को ही दिखाते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो, रुद्राष्टक हो, बिल्वाष्टक हो, किसी भी मंत्र का अगर बाबा से भोलेनाथ आप ज़्यादा करीब हैं तो उनका भी आप कर सकते हैं। खास करके उनकी जो भैरव वाला जो रूप है वो विशेषकर राहु केतु के लिए है, तो उनका। इसके अलावा राहु केतु को माना जाता है जो दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे दूसरे धर्म बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके जो प्रीस्ट हैं, उनके जो पुजारी हैं, अगर उनको कुछ कपड़ा दे दिया जाए, कुछ दान धर्म दे दिया जाए तो उससे भी राहु खुश रहते हैं। ऐसे लोगों से काफ़ी हद तक आपको कह सकते हैं कि सम्मान से पेश आना है और उनका कुछ अच्छा करना है, पर थोड़ा सा उनसे कह सकते हैं कि सतर्क भी रहना है, क्योंकि राहु अष्टम में है, इस बात का है। और यहाँ पर देखिए राहु की दृष्टियों की अभी हमने बात नहीं की है। अगर हम राहु की दृष्टियाँ देखते हैं तो अष्टम भाव से राहु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर, 8वीं दृष्टि धन भाव पर और 9वीं दृष्टि माता के भाव पर पड़ती है। तो 12वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये खर्चा बढ़ाएगी, अचानक से कुछ ऐसा आ सकता है। इसीलिए कहा मैंने लाभ तो होगा और पदोन्नति भी हो सकती है, पर बचत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। नौकरी लग सकती है, जॉब आ सकता है और जॉब के नया तरीका कोई मतलब नया जो है कोई इनकम का सोर्स आ सकता है नया, मेन के साथ साथ साइड बिजनेस, साइड मनी बोलते हैं जिसको, वो हो सकता है, पर खर्च हो जाएगा पैसा। और बाकी उसकी रेमेडी यही है कि अच्छी चीज़ों पर खुद ही खर्च कर जाएं। जो गरीब लोग हैं, जो झाड़ू लगाने वाली है, झाड़ू लगाने वाला है, कोई भी विदेशी है या कुछ भी विजातीय है, दूसरे धर्म का है, गरीब है, इसमें भी और भी अच्छी बात है क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करें, उसको खाना दें। और हो सकता है तो हर बुधवार ही जो भिखारी लोग जो होते हैं, कहीं पर आपको पता है कि वो भिखारी हैं भाई हैं, तो उनको कभी कभी खाना दे आएँ। खाने में आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ही देना है कि चना ही देना है या केला ही देना है, पर शुद्ध शाकाहारी खाना, अच्छा खाना दें। शराब, मीट, मांस इन सब से बचें जितना हो सकता है। बुधवार शनिवार को तो बिल्कुल ही ना लें तो अच्छा है। जीवों पर दया करें, जीवों पर दया करें, पेड़ पौधे लगाएं, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की पूजा करें। सूर्य तेज है, पुंज है, रोशनी है, राहु छाया है। जब तेज, पुंज, रोशनी, ज्ञान बढ़ता है तो छाया अपने आप कंट्रोल में रहती है। तो सूर्य नमस्कार करना, ओम घृणी सूर्यादित्य, ओम घृणी सूर्यादित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी मंत्र लें, उसको दिल से, मन से भगवान सूर्य की पूजा करें। एक माला तो करें ही। आजकल तो मंत्र बताने में भी थोड़ा लोग कहते हैं कितनी बार, 108 बार, फिर टाइम नहीं होता, ऑफिस जाना है या ये जो भी है, और कुछ काम करने के लिए टाइम रहता है, पर मंत्र के लिए बोरिंग होने लगता। तो अगर श्रद्धा है, मन है, तो बोरिंग नहीं होगा। अगर बोरिंग हो रहा है तो फिर उसका असर भी कहाँ होगा, क्योंकि दिल से आ ही नहीं रहा। तो जिसकी भक्ति है, इसलिए मैं बोलता हूँ, जिसकी भक्ति है उसके मंत्र को आप मन से कर पाएंगे, दिल से कर पाएंगे, और तभी उसका असर भी होगा। सिर्फ मंत्र पढ़ने से तो नहीं होगा। मंत्र और जिस ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। माता दुर्गा के गुण आपके अंदर आने चाहिए। जब दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसका अर्थ समझे और माता के कुछ गुण आपके अंदर आएंगे, तब रियल भक्ति होगी। भक्ति तो कहते ही है ना कि भक्त और भगवान के अंतर मिट जाता है, तो कुछ ना कुछ गुण उनके अंदर आपके आने शुरू हो रहे हैं, तो समझिए कि हाँ भक्ति हो रही है। तब 100% है कि राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बल्कि आपकी सहायता करने लग जाएंगे। माता की पूजा करें या बाबा की पूजा करें, जो चाहें। अब भगवान कृष्ण की भी कर सकते हैं, उनको भी राहु से जोड़ा गया है। वो जो कथा है उसके बारे में काफ़ी, और वो जो मोर पंख जो लगाते हैं, मोर का जो पंख है उसको भी राहु केतु से जोड़ा गया है। 11 मोर पंख लेकर, जो कि मोर ने खुद ही छोड़े हों, उनको उल्टा घर में टांग देते हैं, उल्टा, ऐसे नहीं, उल्टा। तो वो भी एक रेमेडी है, वो भी एक रेमेडी है राहु केतु के लिए। मोरों को खाना खिलाना, मोरों को दाना, पक्षियों को दाना डालना, मछलियों को केतु के लिए आ जाता है, तो ये सब दान पुण्य करना, कोए को, कुत्ते को खाना खिलाना, पर यह आपको दिल से होना चाहिए, प्रेम के थ्रू होना चाहिए। अपना पाप प्रभाव हटाने के लिए नहीं, उनका अच्छा करने के लिए होना चाहिए, तब रेमेडी का असर होगा कि आप अच्छे बन रहे हैं, आप अच्छे हो रहे हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। क्योंकि
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। संसार कर्म प्रधान है। कर्म का अर्थ है दिल से जो किए जाने वाला कर्म है। 3 तरह का कर्म होता है। एक तो वाणी से जो हम करते हैं, जो बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम सोच रहे हैं, और जो फिजिकली कर रहे हैं, और फिर उसके पीछे भावना क्या है। अब भावना सिर्फ लाभ, लोभ, क्रोध, मोह, लालच, अपनी अच्छाई की है, तो फिर उस पुण्य का उतना ही फल मिलेगा। फिजिकल का तो मिल जाएगा क्योंकि आपने उसने कुछ दिया है, पर जो मेंटल कर्म है, जो असली कर्म है, जो भावना का कर्म है, वो रह जाएगा। तो इसलिए दिल से करें रेमेडी, और अच्छे मन से करें, अच्छाई के लिए करें, तो रेमेडियो का 100% असर होगा। आप कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कितना आपका बैगेज है, क्या आपने किया हुआ है, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो हजारों पूर्व जन्मों का लेखा जोखा है। आप नहीं जानते कि कितना है, कितना हो सकता है, प्रारब्ध कितना सॉलिड है। कुछ लोगों का बहुत आसान होता है तो उनका तो जल्दी से ही काम हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत सॉलिड होता है। तो यही कारण है, कभी रेमेडी जल्दी काम करती है, कभी देर से करती है, और कभी बहुत देर से करती है। पर पुण्य जाता कहीं नहीं है, होता आपके अकाउंट में ही है, उसका मिलना आप ही को है, तो करना तो है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए राहु केतु के महापरिवर्तन का असर, या किस तरह की उसकी रेमेडी होंगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, किस चीज़ के लिए अच्छा, किस चीज़ के लिए बुरा। आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।